Hi everyone, welcome to IK classes. We are doing chapter income determination and multiplier. In this class we are doing saving and investment approach. Previous video में हमने ADS approach करी थी income determination की. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप ज़रूर देखना because both these approaches are very important, so do these properly. And if you have any type of doubt, you can ask me in comment section. Now let's start saving and investment approach. Saving investment approach, S&I approach to determine equilibrium level of income in an economy. This approach is given by Professor J.M. Keynes. According to this approach, equilibrium level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment. तो इकॉनमी की जब प्लान्ड सेविंग्स जो है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएंगी तब इकॉनमी की जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन हो जाएगा. लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. सो इस शेड्यूल में देखिए तो इसमें अलग अलग कॉलम्स लिए हैं मैंने. इन अलग अलग कॉलम्स में इनकम का कॉलम है, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट का कॉलम है, इसके बाद रिमार्क्स. तो सबसे पहले मुझे इनकम लेवल्स लेने होंगे. इनकम लेवल्स जो है वो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ. इनकम लेवल अगर ज़ीरो है तब भी इकॉनमी में कुछ ना कुछ कंजप्शन लेवल ज़रूर होगा. तो ये कंजप्शन मैं 40 से स्टार्ट कर रही हूँ. दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजप्शन. ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो कंजप्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन. तो इनकम लेवल जैसे जैसे मैं इंक्रीज करती जाऊंगी वैसे वैसे कंजप्शन भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. इनकम लेवल 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम लिए मैंने. डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर ये इन करोड़ रुपीज़ हैं तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर मैं कंजप्शन शो कर रही हूँ. कंजप्शन 40 है, फिर इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट 40 से है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है. इसके बाद मैं कंजप्शन के अलग अलग लेवल्स लूँगी. 120 अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर अलग अलग लेवल्स ऑफ कंजप्शन है. 200, 280, 360 एंड 440 एंड 520. सो ये इनकम और कंजप्शन के लेवल हैं. लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें सेविंग्स चाहिए. वी नो दैट इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन प्लस सेविंग. सो अगर मुझे सेविंग्स चाहिए तो मैं सेविंग्स निकालने के लिए इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दूंगी. इनकम में से कंजप्शन माइनस करो आप. 0 - 40, 0 - 40 कितना आएगा? -40. तो यहाँ पे सेविंग्स जो है वो क्या है? नेगेटिव है. सेविंग्स जो है वो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के कितनी है? -40 है. इसका मतलब जब हमारी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम थी तब हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया था. वो कंज्यूम कहाँ से किया था? वो हमने पास सेविंग से करा था. तो हमारी क्या हो गई थी? डिस सेविंग स्टार्ट हो रही थी. तो इस ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स जो है वो कितनी है? -40 है. फिर इसके बाद 100 में से 120 माइनस करेंगे. 100 - 120 तो कितना आएगा? -20. देन 200 - 200 इज 0. सेविंग्स आर 0. सेविंग्स अब देखा आपने नेगेटिव भी हो गई हैं, जीरो भी हो गई हैं. इसके बाद सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी. 300 इनकम लेवल है, 280 जो है कंजप्शन है. 300 - 280 कितना आएगा? 20. इसी तरह से 400 - 360 कितना आएगा? 40. देन ऑन 60 एंड 80. तो ये हमारी अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स आ गई. अब सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होनी चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट का कॉलम हम कंप्लीट करेंगे. इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो क्या होती है? इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. तो ये नेसेसरी इन्वेस्टमेंट होती है. वो बहुत ज़रूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने करनी होती है. उसका जो लेवल है इन्वेस्टमेंट का वो फिक्स रहता है. इनकम चाहे ज़्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे ज़ीरो हो, इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो फिक्स रहेगा. इसलिए यहाँ पे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 40 करोड़ की. सारे लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर ये क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 40. अब हमने कंपेयर करना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को. जिस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगी उसी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इक्विलिब्रियम हो जाएगा इकोनॉमी का.
तो यहाँ पे देखिए -40 और इन्वेस्टमेंट सेविंग -40 है, इन्वेस्टमेंट 40 है, इट मीन टू से सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए -20 एंड 40, तो यहाँ पे भी सेविंग इन्वेस्टमेंट से लेस है। फिर इसके बाद सेविंग 0 है, इन्वेस्टमेंट 40 है, तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सेविंग्स 20, इन्वेस्टमेंट 40, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या हो रहा है, जो 400 लेवल ऑफ इनकम है, इसके ऊपर सेविंग भी 40 है और इन्वेस्टमेंट भी 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जिस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे, उसी वही जो लेवल ऑफ इनकम होगा वही इकोनॉमी का क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। इसका मतलब क्या है, इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इकोनॉमी की जो है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। 400 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन हो जाएगी सेविंग से, इट मीन टू से सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट्स, सो सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इन सिचुएशंस में क्या हुआ, सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो ये सिचुएशंस अराइज हो गई हैं। इक्विलिब्रियम लेवल के अलावा दो सिचुएशंस है हमारी, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इसी शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो एक डायग्राम ड्रॉ होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोलो, आउटपुट बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, एक ही बात है, और ये हमारा ओरिजिन। और इधर हम क्या ले लेंगे, इधर हम लेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब आपने सेविंग फंक्शन देखा था, सेविंग फंक्शन में जो हमारी सेविंग कर्व है वो क्या है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स कितनी है, -40 है। तो जो हमारी सेविंग कर्व बनेगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, और सेविंग्स जो है वो नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। इसका मतलब क्या होगा, जो सेविंग कर्व है वो इस तरह की होगी। ये हमारी सेविंग कर्व है, इस लेवल पे सेविंग्स जो हैं वो जीरो हैं, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। सेविंग्स जीरो हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजप्शन और इनकम इक्वल होती हैं। लेकिन ये तो हमारी सेविंग कर्व होगी जो कि नेगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व है। ये सारे लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए इन कर्व्स का जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पे। इसको हम ई पॉइंट ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कौन सा होगा, इस पॉइंट पे 400 लेवल ऑफ इनकम होगा, क्योंकि इस शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो 400 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो डिटरमिन हो जाएगा। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले की सिचुएशन और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद की सिचुएशंस है यहाँ पे दो। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो सेविंग कर्व से ऊपर है, इट मीन टू से इस ई पॉइंट से पहले, बिफोर द पॉइंट ई, इस पॉइंट से पहले क्या है, जो सेविंग्स है वो क्या है, लेस देन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से लेस है। लेकिन ई पॉइंट के बाद क्या है, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है। तो दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे, what will happen when saving is less than investment and saving is greater than investment, then a process of readjustment will start which will bring the economy back to the equilibrium level.
तो इकॉनमी दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगी, तो ऐसा एक रीएडजस्टमेंट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. तो जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से लेस है तो कैसा प्रोसेस स्टार्ट होगा. लेट्स सी इट. तो सेविंग लेस है, इट मीन टू से हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर. हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन उनकी ज़्यादा है, सेविंग इसीलिए लेस है, तो कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं. इट मीन टू से कंजप्शन इज मोर. कंजप्शन जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है. अगर कंजप्शन ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होएगी, और जो प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्री स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. प्रोड्यूसर्स का जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. प्रोड्यूसर्स हमेशा अपने डिजायर्ड लेवल पर स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो उस डिजायर्ड लेवल के ऊपर जितना वो प्लान किया होता है उन्होंने स्टॉक रखना, उस लेवल को बढ़ाने के लिए, स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाएंगे, आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, आउटपुट इंक्रीज करेंगे. तो इस तरह से आउटपुट वो तब तक इंक्रीज करते जाएंगे जब तक सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आ जाती. वो तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आ जाती. तो इसको आप लिखोगे कैसे. तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से लेस है तो इट मीन टू से हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एज द प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेड देम टू. एज अ रिजल्ट planned inventory would fall below the desired level. So to bring the inventory back to the desired level, the firms would plan to increase more and more output until saving becomes equal to investment. So इस तरह से savings जो है investment के equal आ जाएंगे. फिर इसके बाद जो second case है वो है saving is greater than investment. जब savings जो है investment से ज़्यादा है तो क्या होगा. It mean to say households are not consuming as much the firms expected them to. इसका मतलब अब क्या है, अब consumers जो हैं, households जो हैं वो saving ज़्यादा कर रहे हैं. It mean to say consume कम कर रहे हैं, consumption less है उनकी, consumption less है, consumption less है तो उनकी aggregate demand जो है वो fall हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी. इट मीन टू से जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स का जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा. तो इस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल को कम कर देंगे और आउटपुट लेवल को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. और ये तब तक करेंगे जब तक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आ जाती. सो इसको लिखेंगे कैसे. तो इस मीन टू से व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इट मीन टू से हाउसहोल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू. एज ए रिजल्ट इन्वेंट्री would rises to the desired level of output. So उनका जो इन्वेंट्री है वो राइज हो जाएगा. तो क्या करेंगे, फर्म्स would plan to decrease its output level. The firms would plan to decrease its output level until savings becomes equal to investment. ये तो थी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. प्रीवियस वीडियो में हमने ADES अप्रोच करी है. Let's do some practical on both these approaches, ADS approach and S&I approach. Calculate saving, AD, AS and determine equilibrium level if investment is 100 crores and income is also given, consumption is also given. Income is given in rupees crores, 0, different levels of income given है हमें, 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600. And consumption जो है that is also in rupees crores, that 50 crores, 100, 150, अलग अलग levels of income के ऊपर different levels of consumption हमें given है. तो first of all हमें find out करना है savings. savings किसके equal होता है, income में से अगर हम consumption subtract करते हैं तो saving के equal होता है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे income level 0 है, consumption कितनी है 50 है, तो यहाँ पे saving कितनी होगी -50. then 100 minus 100 savings है 0, 200 minus 150 50, 300 minus 200 100, then 400 minus 250 150 and 500 minus 300 कितना आ जाएगा 200, then 600 minus 350 is
600 minus 350, that is 250 crores. So this is the saving. Now investment. Investment is given to us as a fixed investment, that is 100 crores. Autonomous investment है, तो यहाँ पे हम different levels of income के ऊपर जो investment है वो autonomous ले रहे हैं. Fixed investment है 100 crores at all levels of income. Now we have to find out AD. Aggregate demand is equal to होता है C plus I, consumption plus investment, that is rupees in crores. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, consumption और investment को add करेंगे, consumption and investment. So ये consumption का level है, ये investment है, तो 50 plus 100 कितना आ जाएगा, 150 crores. Then 100 crores and 100 crores, 200 crores. 150 and 100, 250. 200 and 100, 300. Then 350. Then 400 and 450. So this is AD. C plus I. Now we have to find out AS, aggregate supply. Aggregate supply is equal to किसके होता है, consumption plus saving. अब हमने consumption और saving को plus करना है, consumption और saving. So consumption और saving को plus करेंगे. consumption 50 है, zero level of income के ऊपर, savings है -50, plus 50 plus -50, plus minus हो जाएगा, तो 50 minus 50 क्या हो जाएगा, 0. Aggregate supply is equal to 0. Then 100 plus 0, 100. 150 plus 50, 200. Then 200 plus 100, 300. Then 400. Then 500 and 600. So यहाँ पे देखिए aggregate supply is always equal to income. So aggregate supply हमेशा national income के equal होता है. So both these income level and aggregate supply levels are same. So now we have to find out the equilibrium level. Equilibrium level economy का कहाँ पे होगा? अगर हम saving and investment approach से देखते हैं तब भी वो सेम होगा, अगर हम ADAS अप्रोच से देखते हैं तब भी वो सेम होगा. अगर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से देखते हैं तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है किस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेम है. अगर आप देखें तो सेविंग्स यहाँ पे 100 है और इन्वेस्टमेंट भी 100 है. इसका मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी है, इक्वल टू 100 है. इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम है वो कितनी है, 300 करोड़ है. इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा, 300 करोड़. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा, 300 करोड़. और अगर हम ADAS अप्रोच से देखें, ADAS अप्रोच, तो ADAS अप्रोच के अकॉर्डिंग ये जो AD है ये भी 300 है और ये एग्रीगेट सप्लाई भी 300 है. तो ओवरऑल देखें सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है और ADAS भी इक्वल है. इसी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर 300 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो इकॉनमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी. तो AD और AS जो है दोनों 300 करोड़ के ऊपर इक्वल है और इनकम लेवल भी जहाँ पे क्या है, 300 करोड़ है. सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, दैट इज 300 करोड़. तो याद रखिए जब भी ADAS के इक्वल होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अगर हम इसका डायग्राम देखें ADAS का, यहाँ पे देखिए ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. ये हमारी AD कर्व है, AD कर्व C+I एंड this is our Y line, aggregate supply curve AS. aggregate supply और aggregate demand दोनों इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर है, मतलब AD और AS इस पॉइंट पे इक्वल है. इसका मतलब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा, इनकम होगी वो इस लेवल पे होगी. अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा 300 करोड़ होगा. 300 करोड़ जो लेवल ऑफ इनकम है उस लेवल ऑफ इनकम पे के ऊपर इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी. और इसी लेवल को अगर हम नीचे लेके जाएं, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व हमने इसी
लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिटर्मिन करनी हो तो इसी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व है। इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो हमारी सेविंग कर्व है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड स्लोपिंग इनटू से, और ये जो है इसी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो हमारा जिस पॉइंट पे एडीएस इक्वल है उसी पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी सेविंग कर्व जो बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो है इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा, और ये हमारी सेविंग कर्व जो होगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, और ये क्या शो कर रही है, डिस सेविंग्स शो कर रही हैं, और ये सारी क्या है, डिस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स शो कर रही हैं। इट मीन टू से एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद जो सेविंग्स है मोर देन इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे एएस जो है वो एडी से ज़्यादा है। तो इसी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो है एडीएस भी इक्वल होंगे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होंगी। तो अगर आप एडीएस से देखना चाहोगे तब भी इक्विलिब्रियम लेवल पता चल जाएगा, और अगर एस एंड आई से देखना चाहोगे तब भी इक्विलिब्रियम, अगर डिफरेंट देखोगे तब भी इक्विलिब्रियम लेवल पता चल जाएगा। तो ये तो थी एडीएस अप्रोच एंड एस एंड आई अप्रोच। अगर इनके साथ रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। Thank you so much.